इस कलयुग अंधकार के समय पर, कलयुग के अंत में बाप आकर के हम बच्चों को आकर के सबसे पहले ज्ञान की आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं, ज्ञान की ही रोशनी देते हैं, जिस रोशनी से हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। आत्मा को का ज्ञान समझने से, अनुभव करने से हम अपने प्यारे पिता को भी पहचान जाते हैं, फिर अपने घर को पहचान लेते हैं, फिर अपने स्वधर्म को पहचानते हैं, फिर अपने अनादि स्वरूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप हूँ, ये अनुभव होता है, महसूसता आती है। और फिर आदि में हम सब आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होकर के हम इस सृष्टि ड्रामा पर आए पार्ट बजाने के लिए। तब ये सृष्टि सतो प्रधान क्षीर सागर सतयुग होता है, जहाँ हर प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं। आनंद खुशियों की लहरों में हम अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक कोई भी हमको किसी भी प्रकार का कोई भी ज़रा भी कष्ट नहीं होता है। तो ऐसी सुखधाम, ऐसी स्वर्ग, ऐसा बैकुंठ, ऐसा पैराडाइज बाप बनाने के लिए आए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, ऐसी दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो, योगी बनो, राज ऋषि हो, तुम तपस्वी हो। पवित्र आत्माएं ही सतयुग में प्रवेश कर सकती हैं। तो बाप हमारे जन्म जन्म के विकारी संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हम बच्चों को स्वयं मददगार बन करके हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए रोज़ अमृत वेले आकर के हमें ज्ञान का फ्यूल भरते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरता है, फ्यूल होता है तो गाड़ी चल पाती है, ऐसे हम सब आत्माओं को बाप आकर के रोज़ ज्ञान का, शक्तियों का फ्यूल भरते हैं, जिससे हमारी जीवन सदा के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। हम कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी इस संसार में बनते हैं। और हम कर्म, अपने कर्म इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं के ऊपर उठने से, अर्थात आध्यात्मिक शक्तिशाली बल मिलने से तुम आत्माएं इस सृष्टि के सतयुग के स्थापना में मददगार बनते हो। तुम्हारे ही नीचे उतरने से सृष्टि का पतन होता है, तुम्हारी चढ़ती कला से सर्व का भला हो जाता है। तो बाप हमें बच्चों को बार बार मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके, ज्ञान की लोरी दे करके हम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। तो यही हमारे ऊपर पिता परमात्मा की अपरंपार कृपा है, यही दया है, यही उनकी हम पर मेहरबानी है। तो बाप आकर के हम बच्चों को वर्तमान समय ये ज्ञान का डोज दे करके सदा के लिए अमर पद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। यही जागने का समय है। हम द्वापर युग से अंधकार में सोते आए, बाप आकर के हमको फिर से ज्ञान का चाबुक मार करके, ज्ञान की समझ दे करके हमको जगा रहे हैं। तो यही जागने का समय है, भाग्य बनाने का समय केवल यही है, जबकि परमात्मा स्वयं हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु बन करके हमारी सेवा में हाजिर है। यही समय है। इसलिए लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। देखना वक्त की गाड़ी कभी नहीं रुकती, कहीं ना तू ना जाए छूट। हमें पुराना एक गीत याद आ रहा है, सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया, बन पवित्र इस अंतिम जन्म में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान।
अब तो नींद त्याग इंसान। ये जागने का समय है, तो यही अमृत वेला है। अब सतयुग आया 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 क्या आया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।